नमस्कार प्यारे साथियों, एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसे ही आपको पद बढ़ने की सुगबुगाहट हो चुकी है, पद बढ़ेंगे और यदि पद बढ़ेंगे तो कट ऑफ में गिरावट आना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि भैया पद बढ़ेंगे तो 1.5 गुना भी बढ़ेगा, 1.5 गुना बढ़ेगा तो पदों को आपके पास में बच्चे भी ज्यादा आएंगे, बच्चे ज्यादा आएंगे तो वहां से 20,000 बच्चे निकल भी रहे हैं। किस में निकल रहे हैं? राजस्थान पुलिस में निकल रहे हैं, वीडियो में निकल रहे हैं और पटवार में निकल रहे हैं। यदि ये सारे बच्चे आपके पास में निकल रहे हैं तो फिर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे बात करते हैं। पहली बात, जो खबर आई है कि आपके पास में पदों की वृद्धि होगी, ये साफ साफ आप देख रहे हो। आपके पास में भर्ती के पदों को, राजस्थान में 4th ग्रेड चपरासी भर्ती के पदों को बढ़ाया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार चर्चा कर रही है। अगर ऐसा होता है तो 53,749 पद से बढ़कर 60,000 से भी ज्यादा पद हो जाएंगे, अर्थात 64,000 से 60,000 से ज्यादा। मतलब आपके पास में 6 से 10,000 के बीच में पोस्टें बढ़ने वाली हैं, यदि बढ़ेंगी तो। अब सर 10,000 बच्चे यदि और आएंगे तो उसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां से देख लो, ये है पदों की संख्या में बढ़ने से सभी विभाग को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रूप में स्थायी कर्मचारी मिल जाएंगे। और बेरोजगारों की मांग के बाद राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने भी हाल ही में सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना भी मांग ली गई है, अर्थात प्रोग्रेस चालू है। इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेस तो चालू हो गई है। अब पद बढ़ेंगे दोस्तों, पद बढ़ेंगे। वर्तमान पद कौन से आपके पास में? 53,700। और कौन से हैं? 49 हैं। अनुमानित जो पद वृद्धि है 5 से 7,000 के बीच में रहेगी। और टोटल पद यदि जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि 60,000 प्लस हो जाएंगे तो 60,000 प्लस आराम से आपके पास में ये हो रहे हैं। 60,000 प्लस आपके पास में आराम से पद हो रहे हैं। अब पहले साथियों, इतने यदि पद बढ़ जाते हैं तो इसके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चलते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए। यदि पहले कट ऑफ इस प्रकार से होती, क्योंकि आपके पास में जो बच्चे आ रहे हैं, मैं ये अभी आपको बता रहा हूं किसकी, 1.5 गुना की। किसकी बता रहा हूं? यहां से 1 गुना या 1.5 गुना या आपके पास में 2 गुना। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब आपने तो पहले वीडियो बना रखे, उसमें किसी में 80 बता रखी, किसी में वो बताई। फाइनल कट ऑफ मैंने पहले बता देता हूं उसको। क्यों बताई थी? क्योंकि मैंने आपको साफ कहा था कि तैयारी करो, पढ़ो आगे। जब वो कट ऑफ आपको बता रखी है कि क्या करो, तैयारी करो, तो यहां से अब आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब टोटल क्वेश्चन आपके पास में कौन से थे? 120 क्वेश्चन थे। कितने थे? 120 क्वेश्चन थे। और किसी भी एग्जाम में जो कट ऑफ जाती है वो 73 से 77%। एग्जाम्पल ले लो राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस में मैक्सिमम जिलों की बात कर रहा हूं, उन जिलों की बात नहीं कर रहा है। कहीं कहीं तो 90 क्वेश्चन पे भी आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, वो जिले एक अलग चीज है। और दूसरी कट ऑफ ले लो, बहुत सारे आपकी जो एग्जाम हुए हैं उनकी अब से पहले की सारी कट ऑफ देख लो, तो ये एक रेशियो रहता है 70 से आपके पास में 73 से 77% का। किसी किसी एग्जाम में कितना 70% आ जाता है, जहां पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। यहां तक की बात कर सकते हैं। और आपके पास में चतुर्थ श्रेणी में जो कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती? 63 से 75% के बीच में, जिनके क्वेश्चन या नंबर आप निकाल सकते हो, वो आपके पास में ठीक हो जाता है। मैं मैक्सिमम बात करता हूं नंबरों को नहीं छोड़कर, किसके क्वेश्चन की बात करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट रिजल्ट से पहले लगभग अपने क्वेश्चन सही मान के चलता है कि मेरे इतने सही है, मैंने आंसर की देख लिया। कुछ लोग आंसर की नहीं देख के बात करते। अब रही बात किसकी? बोला सर आपकी जो कट ऑफ जो आपने बताई है वो कितनी? 75 से 77 क्वेश्चन के बीच में जिस स्टूडेंट के आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, वो इस लिस्ट में आने का दावेदार रहेगा। ठीक है। और वृद्धि के बाद में, यदि पदों में वृद्धि होती है तो 2 क्वेश्चन और मान लीजिए, क्योंकि इसमें कारण बोलो सर अभी भी इसमें भी देखो लोगों को समस्या रहेगी। और बोलो मास्टर क्या कर दिया, 2 ही क्वेश्चन नीचे लेके आया। क्यों लेके आया भैया? ये देखना, ये सबसे बड़ा रेशियो होता है किसी भी एग्जाम भर्ती परीक्षा में बैठने पे, 90 प्लस, ठीक है, 80 प्लस। जैसे जैसे नीचे आओगे घनत्व तो बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर नीचे रहेंगे। इसीलिए ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ओबीसी में कौन से? 70 से 72 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं, और आपके पास में 2 क्वेश्चन उसमें से माइनस कर लीजिए, अर्थात 70 क्वेश्चन के लगभग आप ओबीसी में मान सकते हो। ठीक है, किसमें मान सकते हो? ओबीसी में मान सकते हो। 65 से आपके पास में
66 क्वेश्चन किसमें है, यहां से बोला गुरुजी एससी में, उसमें 2 क्वेश्चन और कंपेयर कर लेते हैं। 63 से 65 क्वेश्चन के बीच में आपके पास में जिसमें हो रहे हैं वो इस लाइन में खड़ा है, वो इस लिस्ट में आने लायक बच्चा है। एसटी में 60 प्लस क्वेश्चन है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अर्थात जिसके 58 से 60 के क्वेश्चन के बीच में जिसके सिलेक्शन की रेस में वो बालक है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 72 से 74 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं, और अब यदि पद बढ़ जाते हैं इसमें 2 क्वेश्चन और कम कर लीजिए, मतलब 70 क्वेश्चन के लगभग जिसके ठीक हो रहे हैं वो इस लाइन में बिल्कुल लगा हुआ है। और एमबीसी में 68 से 70 क्वेश्चन और माइनस के 2 क्वेश्चन और कम कर लीजिए, माइनस के 2 क्वेश्चन और कम करते ही आपके पास में कौन से लगभग 65 क्वेश्चन के समथिंग ये आ जाएगी कट ऑफ आपकी। बोला सर यहां तक वेरी कर सकती है, हालांकि भगवान का बेटा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक मैक्सिमम जो स्टूडेंट का रेशियो हम निकालते हैं, लोगों से बातें होती रहती हैं लगातार, हमारे से जो स्टूडेंट जुड़े रहते हैं उनसे हमारी बातें होती रहती हैं, एक दूसरे के जो हमारे टीचर के ग्रुप हैं उनमें बातें होती रहती हैं, तो ये जो सारी बातें हैं उनका कंक्लूजन हम आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए लगातार हमारे साथ में और अपडेट पाते रहिए। आज के लिए इतना ही।